अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये बयान करना चाहता हूँ कि दुआए कुनूत जो है रुकू से पहले पढ़नी चाहिए कि बाद में पढ़नी चाहिए। तो मेरे भाइयों, इस मसले में हदीस है। हजरत अबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वितर पढ़ते और दुआए कुनूत रुकू से पहले पढ़ते थे। यह हदीस है सुननसाई हदीस नंबर 1700 है और इब्ने माजा हदीस नंबर है 1182। तो मेरे भाइयों, इस सही हदीस से साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से पहले दुआए कुनूत पढ़ते थे। इसी तरह दूसरी रिवायत है, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो दुआए कुनूत जो है वो रुकू के बाद पढ़ा करते थे। और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने आकर रुकू से पहले कुनूत शुरू की ताकि लोग रकत पा लें। क़ियाम लैल मोहम्मद बिन नसर मरवजी सफ़ा नंबर 294 बाब है कुनूत बाद रुकू, रुकू के बाद कुनूत पढ़ने का बाब। तो मेरे भाइयों, ये 2 अहादीस हैं जिसमें साबित होता है कि एक पहली हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से पहले कुनूत पढ़ते थे और दूसरी रिवायत में है उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला भी रुकू से पहले दुआए कुनूत पढ़ते थे। और दूसरी रिवायत में है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रुकू के बाद कुनूत पढ़ते थे। तो इन दोनों हदीसों से ये पता चला कि रुकू के बाद भी कुनूत जायज है और रुकू के से पहले भी सुन्नत है और बाद में भी सुन्नत है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के लिए दुआ या बदवा करना चाहते तो रुकू के बाद कुनूत करते। सही बुखारी किताबुल तफसीर हदीस नंबर 456 है। तो मेरे भाइयों, इस हदीस से पता चला कि रुकू के बाद कुनूत पढ़नी चाहिए, लेकिन ये जो हदीस है ये कुनूत नाज़िला के बारे में है। तो इसी तरह इमाम बहकी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि रुकू के बाद की कुनूत के रावी तादाद में ज़्यादा हैं और हाफजे के लिहाज से भी बेहतर हैं और खुलफा राशिदीन का अमल भी रुकू के बाद का ही था। सुन्न कुबरा बहकी किताब सलात। अराकी रहमतुल्लाह कहते हैं कि रुकू के बाद वाली कुनूत को तरजीह इसलिए भी है कि खुलफा राशिदीन का अमल मामूल यही था कि खुलफा राशिदीन का भी यही अमल था रुकू के बाद कुनूत पढ़ने का, और सुबह की नमाज में कुनूत की अहादीस भी इसको तरजीह देती हैं। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह रमज़ान में कुनूत ना करते बल्कि पिछले निसफ हिस्से में कुनूत करते और कुनूत भी रुकू के बाद करते। जामे तिरमिज़ी वितर के बाब में हदीस नंबर है 464। तो मेरे भाइयों, इस रवायत से पता चला कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला रुकू के बाद कुनूत करते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह से पूछा गया कि क्या वितरों की कुनूत रुकू से पहले है या बाद में, और क्या वितरों के कुनूत में दुआ के लिए हाथ उठाने चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने फरमाया कुनूत रुकू के बाद है और कुनूत में दुआ के लिए हाथ उठाए जाएं, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के कुनूत में हाथ उठाया करते थे। तो मेरे भाइयों, इन अहदीस से पता चला कि रुकू के बाद भी कुनूत वितर या कुनूत दुआए कुनूत जायज़ है और पहले भी, क्योंकि मुहद्दिसीन ने इनके दरमियान कोई ख़ास फ़र्क नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने फ़र्क किया है उन्होंने ये कहा है कि दुआए कुनूत जो है रुकू से पहले ही पढ़नी चाहिए। सही हदीस से यही साबित है और बाद वाली जो रवायात ज़ईफ़ हैं, लेकिन कुनूत नाज़िला को अगर वे शामिल किया जाए तो फिर बाद रुकू के बाद वाली जो कुनूत पढ़ने की रवायत वो ज़्यादा भी हैं तादाद के लिहाज से और सही भी हैं। तो मेरे भाइयों, हासिल ये है कि रुकू से पहले भी कुनूत पढ़नी सुन्नत है और बाद में पढ़नी भी सुन्नत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।